हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट। ओके, बाउंडेड अबव, ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट बाउंडेड अबव। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट बाउंडेड बिलो, और ग्रेटेस्ट मेंबर और स्मॉलेस्ट मेंबर से रिलेटेड जो भी सब रिमार्क्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखो, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट बाउंडेड बिलो क्या बोलता है? A member eta is called the smallest member of a set। तो eta एक कोई भी एक रैंडम सा नंबर, उसको हम कब स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट बोलेंगे? जब eta belongs to S and that is eta is a member of S। देखो, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट का मतलब क्या हमें समझ में आ रहा है कि स्मॉलेस्ट मेंबर मतलब कोई भी एक सेट का सबसे छोटा मेंबर को हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट मेंबर। तो एक नंबर ईटा ईटा को हम कब स्मॉलेस्ट मेंबर बोलेंगे? पहला कंडीशन है, वो ईटा हमेशा क्या होना चाहिए? उस सेट के बीच में लाया करना चाहिए। ओके, जो ईटा है वो तुम्हारा हमेशा क्या होना चाहिए? सेट के बीच में, उस सेट में लाया करना चाहिए। ओके, उसके बाद देखो, नो नंबर ऑफ एस इज स्मॉलर देन ईटा। जो एस के सभी जो बाकी मेंबर हैं, वो सभी क्या होना चाहिए? ईटा से बड़ा होना चाहिए। मतलब सभी मेंबर जो एस के हैं, वो सभी क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए ईटा से। सो नो नंबर ऑफ एस इज स्मॉलर देन ईटा। तो कोई भी नंबर एस का वो ईटा से छोटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही है, दैट इज, तो ईटा से सबसे, मतलब ईटा से कोई भी नंबर छोटा होना नहीं चाहिए। तो ईटा क्या है? उस सेट का लोअर बाउंड होगा। ओके, ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आता है, देखो, ईटा इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस, सो दैट, तो लोअर बाउंड अगर एस है ईटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ईटा इज लेस देन इक्वल टू एक्स। ओके, ईटा इज लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ओके, ये तो तुम्हारा लोअर बाउंड का कंडीशन है। ओके, दस, ए स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट इज ए मेंबर ऑफ द बाउंडेड बिलो। तो देखो, एक सेट का अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, तो हमें क्या पता है? अगर किसी सेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो वो बाउंडेड बिलो होता है। ओके, ये बात क्लियर है? दस, द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट इज ए मेंबर ऑफ बाउंडेड बिलो सेट एंड एज वेल एज द लोअर बाउंड ऑफ द सेट। तो स्मॉलेस्ट मेंबर क्या है? हमेशा एक बाउंडेड बिलो सेट का मेंबर होगा, और वो क्या होगा? एक लोअर बाउंड होगा उस सेट का। ओके, तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट रिमार्क्स क्या क्या है? देखो, ए सेट व्हिच इज बाउंडेड अबव मे और मे नॉट हैव ए ग्रेटेस्ट मेंबर। एक सेट अगर बाउंडेड अबव है, तो वो जरूरी नहीं है कि उसका ग्रेटेस्ट मेंबर एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, लेकिन इन केस ऑफ सुप्रीमम हमने क्या पढ़ा था? देखो, अगर एक सेट बाउंडेड अबव है, तो हमेशा उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। एक किस में पढ़ा था हमने? बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। अगर एक सेट बाउंडेड अबव है, तो उसका हमेशा सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ग्रेटेस्ट मेंबर के केस में ये चीज जरूरी नहीं है कि वो उस सेट में बिलोंग्स करे। ओके, ये बात क्लियर है? ओके, ए सेट व्हिच इज बाउंडेड अबव may or may not have the greatest member। A greatest member of a set, if it exists, is unique। अगर एक ग्रेटेस्ट मेंबर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, तो वो यूनिक होगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर मैं -1/n की बारे में बात करूँ, ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये सेट यहाँ पर -1 से स्टार्ट होगा, -1/2, -1/3, डॉट 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 यहाँ पर करते लास्ट में 0 होगा। ओके, तो 0 यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो, एक बाउंडेड अबव सेट है। ओके, तो यहाँ पर 0 इसका सुप्रीमम है, लेकिन सुप्रीमम इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये बात तुम्हें पता है। लेकिन यहाँ पर 0 इसका ग्रेटेस्ट मेंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहे। ओके, तो हमने ये पता किया कि एक सेट अगर बाउंडेड अबव है, तो जरूरी नहीं है कि उसका ग्रेटेस्ट मेंबर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर वो ग्रेटेस्ट मेंबर एग्जिस्ट करेगा, तो वो हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। ओके, ये बात क्लियर है? उसके बाद देखो, एवरी फाइनाइट सेट एडमिट्स ए ग्रेटेस्ट मेंबर। अगर एक फाइनाइट सेट है, मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक। ओके,
ये मेरे पास एक फाइनाइट सेट है, तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि 10 से सभी नंबर छोटे ही है ना, और यहाँ पर 10 इसका क्या है? अपर बाउंड भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर 10 इस सेट में एग्जिस्ट भी कर रहा है, और ये उसका क्या है? यहाँ पर अपर बाउंड भी है, तो 10 इसका ग्रेटेस्ट नंबर भी है। तो हमेशा एक फाइनाइट सेट का ग्रेटेस्ट नंबर हो, या यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 1 है, और 1 इस सेट में एग्जिस्ट भी कर रहा है और इसका लोअर बाउंड है, तो हमेशा एक फाइनाइट सेट का लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, एन इनफाइनाइट सेट व्हिच इज नॉट बाउंडेड अबव कैन नॉट हैव ए ग्रेटेस्ट नंबर। एक इनफाइनाइट सेट अगर गिवन है, अगर वो बाउंडेड अबव नहीं है तो उसका ग्रेटेस्ट नंबर लाया नहीं करेगा। एक सेट का ग्रेटेस्ट नंबर होने के लिए वो सेट बाउंडेड अबव होना जरूरी है, बट एक सेट अगर बाउंडेड अबव है तो उसका ग्रेटेस्ट नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अगर एक सेट बाउंडेड अबव है तो उसका हमेशा सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। ओके, उसके बाद देखो, ए सेट व्हिच इज बाउंडेड बिलो मे और मे नॉट हैव ए स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे कि ग्रेटेस्ट नंबर उस सेट में बिलोंग्स कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वैसे ही स्मॉलेस्ट नंबर भी उस सेट में बिलोंग्स कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, 1/n का एग्जांपल लो, तो 1/n मतलब 1, 1/2, 1/3, ऐसे लास्ट में 0 आएगा। तो ये एक बाउंडेड बिलो सेट है, एक बाउंडेड बिलो सेट है, और इसके पास देखो 0 यहाँ पर इसका इंफिमम वैल्यू है। तो हमने ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी में ये भी पढ़ा था कि अगर उसका एक बाउंडेड बिलो सेट है तो उसका इनफिमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो इनफिमम एग्जिस्ट करेगा तो जरूरी नहीं है कि वो सेट में हो या ना हो, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर के केस में अगर स्मॉलेस्ट नंबर एग्जिस्ट करेगा वो सेट बाउंडेड बिलो होना चाहिए और वो सेट में ही बिलोंग्स करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो 0 इसका बाउंडेड बिलो सेट है और इनफिमम है, बट इसमें एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं कर रहा है, सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 0, तो सेट का मेंबर नहीं है 0, तो यहाँ पर क्या होगा? ये स्मॉलेस्ट मेंबर नहीं होगा। ओके, उसके बाद देखो, एवरी फाइनाइट सेट हैज ए स्मॉलेस्ट मेंबर, और ये क्या स्मॉलेस्ट मेंबर अगर एग्जिस्ट करेगा वो भी यूनिक होगा। ओके, इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। और एक फाइनाइट सेट का हमने पता क्या, वैसे ग्रेटेस्ट मेंबर जैसे एक फाइनाइट सेट का एग्जिस्ट करता है, स्मॉलेस्ट नंबर भी एग्जिस्ट करेगा। एवरी फाइनाइट सेट एडमिट्स ए स्मॉलेस्ट नंबर, एंड एन इनफाइनाइट सेट व्हिच इज नॉट बाउंडेड बिलो, एक इनफाइनाइट सेट जो कि बाउंडेड बिलो नहीं है उसका कभी स्मॉलेस्ट मेंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद देखो, कुछ एग्जांपल भी कर देते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमें कुछ सेट गिवन होंगे, हमें उसका सुप्रीमम, इनफिमम, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स फाइंड द सुप्रीमम, इनफिमम, ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। एक बात याद रखना, सुप्रीमम, इनफिमम, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर में डिफरेंस एक बार और बता देता हूँ। अगर एक सेट बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम हमेशा एग्जिस्ट करेगा, अगर एक सेट बाउंडेड बिलो है तो उसका इनफिमम हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर एक सेट, ओके, अगर एक सेट यहाँ पर तुम्हारा बाउंडेड अबव है तो जरूरी नहीं है उसका ग्रेटेस्ट नंबर एग्जिस्ट करे। अगर एक सेट बाउंडेड बिलो है तो जरूरी नहीं है उसका स्मॉलेस्ट नंबर एग्जिस्ट करे। अगर एक सेट बाउंडेड अगर ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर एग्जिस्ट करते हैं तो वो यूनिक होंगे। उसके बाद देखो, अगर एक सेट का ग्रेटेस्ट नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए तो वो सेट हमेशा बाउंडेड अबव होना चाहिए। अगर एक सेट का स्मॉलेस्ट नंबर एग्जिस्ट करेगा तो वो सेट हमेशा क्या होना चाहिए? बाउंडेड बिलो होना चाहिए। ये सभी पॉइंट्स तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 1/n। ओके, 1/n में देखो, 1/n का सीक्वेंस क्या होता है यहाँ पर, मतलब सेट क्या होगा? 1, 1/2, 1/3, ऐसे लास्ट में 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 1 आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 0 आएगा। ओके, और यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर मतलब स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉरी। देखो, यहाँ पर इनफिमम 0 आएगा, ये हमने पढ़ा था। ओके, इनफिमम 0 आएगा और सुप्रीमम यहाँ पर 1 आएगा, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद देखो, ग्रेटेस्ट नंबर, देखो ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पर 1 आएगा, क्यों? क्योंकि 1 इस सेट में बिलोंग्स कर रहा है और सुप्रीमम है। ओके, और इनफिमम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? हमने पढ़ा था एग्जांपल में, अभी अभी मैंने बताया 1/n के केस में अगर 0 उस सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इनफिमम यहाँ पर इस सेट में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो इसका यहाँ पर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर डजंट एग्जिस्ट हो जाएगा। -1 की पावर n इंटू 1/n। ओके,
इसको अगर मैं खोलूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, अगर एन की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -1। ओके, एन की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, +1/2। ओके, एन की वैल्यू मैं 3 पुट करूंगा तो -1/3 आ जाएगा। एन की वैल्यू मैं 4 पुट करूंगा तो 1/4 आएगा। ऐसे ही देखो तुम यहाँ पर देखो इस केस में मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर मुझे एक सीक्वेंस मिल रहा है, -1 +1/2 -1/3 +1/4। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1/2 मिल रहा है। ओके, और 1/2 यहाँ पर क्या है, सुप्रीमम है। ओके, यहाँ पर उसके बाद सभी नंबर इस सेट को लिख के देखो कि 1/2 से सभी नंबर छोटे ही आएंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, यहाँ पर 1/2 मुझे क्या मिला, यहाँ पर सुप्रीमम मिलेगा। और 1/2 अब उसके बाद सुप्रीमम फाइंड करने के बाद हम वो चेक करेंगे कि इसमें सुप्रीमम क्या बिलोंग्स कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो 1/2 इस सेट में भी बिलोंग्स कर रहा है, तो ये इसका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। इनफीमम की वैल्यू में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे छोटा यहाँ पर देखो -1 है, -1/3 1 से -1 से बड़ा है। उसके बाद -1/5 आएगा, वो भी 1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है। तो -1 यहाँ पर इनफीमम हो जाएगा, और इस सेट में भी -1 बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका स्मॉलेस्ट मेंबर भी हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो -1 की पावर n। ओके, -1 की पावर n इंटू n। ओके, तो यहाँ पर देखो कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, इसको सेट को मैं लिखना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 -1। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 2। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो -3। 4 पुट करूंगा तो 4 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसका मैं सुप्रीमम नहीं बता सकता, इनफीमम नहीं बता सकता, ग्रेटेस्ट नंबर नहीं बता सकता, कि स्मॉलेस्ट नंबर नहीं बता सकता, क्योंकि ये देखो एडिशन के केस में, मतलब प्लस के केस में, अगर इसकी इवन पावर है 1 की इवन पावर, मतलब 2 4 6 ऐसे हैं, तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है। अगर इसका ऑड पावर है तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है। तो हम नहीं बता सकते कि ये कहाँ इसका ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब सुप्रीमम क्या है, इन्फीमम क्या है। अगर सुप्रीमम इन्फीमम नहीं बता सकते तो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हम नहीं बता सकते। ओके, उसके बाद देखो s इक्वल टू 1 प्लस -1 की पावर n इंटू 1/n। तो यहाँ पर देखो हमने ये तो क्या है, -1 की पावर n इंटू 1/n। अभी अरे अभी अभी तो क्या है, -1 की पावर n इंटू n। ओके, सॉरी, -1 की पावर n इंटू 1/n। इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या आया, 1/2, मतलब सुप्रीमम, और ग्रेटेस्ट नंबर 1/2, और इंफीमम -1 आया, और स्मॉलेस्ट नंबर भी -1 आया। क्वेश्चन क्या है अभी गिवन है, थर्ड क्वेश्चन, 1 प्लस -1 की पावर n इंटू 1/n। तो इसमें सिर्फ 1 1 ऐड कर दो, तो 1 1 ऐड करूंगा तो ये क्या मिलेगा, ये मुझे 3/2 मिलेगा, और ये 0 मिलेगा, और ये इस सेट में भी आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3/2 और 0 यहाँ पर आ जाएगा इस सेट में, सिर्फ 1 ऐड ही किया है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी 1 ऐड कर दो, सीक्वेंस को तुम लिख लेना, वैसा ही तुम्हारा आंसर आएगा। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन, 4n+3/n। ओके, 4n+3/n है। तो यहाँ पर देखो इसको सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर s की वैल्यू में अगर 1 पुट करूंगा तो मुझे 4 इंटू 1 प्लस 3/1 करूंगा तो 7 मिलेगा। ओके, अगर 2 पुट करूंगा तो 8 प्लस 3 11 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 मिलेगा। ओके, 11/2 इससे छोटा है। तो उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही चलता जाएगा, छोटा छोटा नंबर आता ही जाएगा। तो यहाँ पर 7 सबसे बड़ा है, और 7 सेट में भी बिलोंग्स कर रहा है, तो 7 इसका क्या होगा, सुप्रीमम होगा, और ग्रेटेस्ट नंबर भी होगा। इन्फीमम की अगर मैं बात करूं, इन्फीमम की अगर मैं बात करूं, अगर n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको 4+3/n लिख सकता हूँ। ओके, ये बात क्लियर है। अगर n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4+0। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा। ओके, तो 4 इसका इन्फीमम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इंफिनिटी को टेंड करूंगा तो ये 4 क्या इस सेट में बिलोंग्स कर रहा है, नहीं करेगा। ओके, तो 4 इसका क्या होगा, स्मॉलेस्ट मेंबर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, 4 इसका सिर्फ इन्फीमम होगा, और स्मॉलेस्ट मेंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, अगर मैं इसको इन्फिनिटी की तरफ टेंड करूंगा ना, 4+3/n, n को मैंने इन्फिनिटी की तरफ टेंड किया, तो ये इस सेट में बिलोंग्स नहीं करेगा। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद एक क्वेश्चन है n/n+1। n/n+1 की अगर मैं बात करूं तो n/n+1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 1/1+1/n लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं एलसीएम लूंगा तो n/n+1 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। तो अगर मैं n की वैल्यू में 1 पुट करूंगा, ओके,
n की वैल्यू में अगर 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर देखो, इसके केस में n की वैल्यू में अगर 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। n की वैल्यू में 2 अगर पुट करूंगा तो 1/1 प्लस 1/2 मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 1/1 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 3/2 मतलब 2/3 मिलेगा। ओके, 2/3 मतलब 1/2 से छोटा है। ओके, तो 2/3 मतलब 1/2 से बड़ा है, तो 1/2 यहाँ पर सबसे छोटा आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। तो इन्फिमम यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2। ओके, उसके बाद n की वैल्यू तुम 3 4 पुट करके देख लेना। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, 1/1 प्लस 1/n। अगर n इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये तो 0 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 इसका क्या आ जाएगा, 1/2 और 1 में से कौन बड़ा है, 1 बड़ा है। ओके, तो अगर 1/2 इसका इंफिमम होगा तो 1 इसका क्या होगा, सुप्रीमम होगा। लेकिन यहाँ पर क्या तुम्हारा ग्रेटेस्ट नंबर एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि हमने n टेंड्स टू इंफिनिटी किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर डजंट एग्जिस्ट होगा। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद एक और क्वेश्चन, s इक्वल टू -2 -3/2 -4/3, यहाँ पर -n। ओके, इसमें होल माइनस है, देखो ये -2 से स्टार्ट है और -2 और -3/2 को कंपेयर करो। -2 और -3/2 में से कौन बड़ा है। ओके, -2 और -3/2 से देखो, 3/2 मतलब -1.5 और यहाँ पर -2 है, तो -2 हमेशा छोटा होगा यहाँ पर -1.5 से। तो -2 यहाँ पर इन्फिमम वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर -2, और ये सेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो -2 यहाँ पर इसका इन्फिमम हो जाएगा और स्मॉलेस्ट नंबर भी यहाँ पर -2 हो जाएगा, क्योंकि इस सेट में ये बिलोंग्स कर रहा है। उसके बाद देखो, ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इंफिनिटी को टेंड करके देखते हैं। तो अगर मैं इसको इंफिनिटी की तरफ टेंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर 1। ओके, प्लस 1/n। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है फाइनली, अगर इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये सिर्फ -1 आ जाएगा। -1 क्या है, माइनस, यहाँ पर देखो इन्फिमम क्या है, -2 है, और सुप्रीमम क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लेकिन -1 इस सेट में बिलोंग्स करेगा क्या, नहीं करेगा। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर डजंट एग्जिस्ट। अगर तुम इंफिनिटी की तरफ टेंड करके निकालो तो वहां पर वो उसका मतलब ग्रेटेस्ट नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं, उस सेट में वो बिलोंग नहीं करेगा। ओके, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम खुद सॉल्व कर लेना। नहीं, मैं बता देता हूँ, देखो ये ज्योमेट्रिक सीरीज का नंबर है। ओके, तो देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो s इक्वल टू 1 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमेशा हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये पता चला कि पहला 1 है, 1 प्लस 1/2 है, 1 प्लस 1/2 1/2 का स्क्वायर है। तो हमेशा ये यहाँ पर देखो 1 छोटा है, उसके बाद 1 प्लस 1/2 आएगा, तो सबसे छोटा क्या है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर इन्फिमम क्या आ जाएगा, 1 आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर भी यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर है। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका ग्रेटेस्ट मेंबर क्या होगा, मतलब सुप्रीमम क्या होगा, उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसका nth टर्म क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। ओके, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक ज्योमेट्रिक सीरीज मिल रहा है हमें। तो ज्योमेट्रिक सीरीज के केस में हमने इनफाइनाइट सीरीज में, ज्योमेट्रिक सीरीज के केस में तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि अगर r का वैल्यू लेस देन 1 है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, 1/2 विच इज लेस देन 1, इसलिए ये फॉर्मूला हमने पुट किया। तो यहाँ पर इसको अगर मैं ज्योमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस गिवन है हमें। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर है, तो 1 माइनस 1/2 की पावर n। ओके, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे। ओके, ये बात क्लियर है, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2 की पावर n बाय 1 माइनस 1/2। ओके, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये 1 यहाँ पर 0 की तरफ टेंड होगा, 1/2 की पावर n यहाँ पर क्या होगा, 0 की तरफ टेंड होगा। तो 1 माइनस 1 बाय 1/2 करेंगे। ओके, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो फाइनली इसको मैं अगर ऊपर 1/2 करूंगा तो मुझे फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके, तो 2 इसका क्या होगा, यहाँ पर सुप्रीमम होगा। लेकिन क्या 2 इसमें बिलोंग्स करेगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी किया और ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई किया। इसीलिए तुम्हारा जो ये क्या है, यहाँ पर
एग्जिस्ट नहीं करेगा तुम्हारा ग्रेटेस्ट मेंबर। ओके, ये बात क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में ग्रेटेस्ट मेंबर और स्मॉलेस्ट मेंबर का इंपॉर्टेंट रिमार्क, उसके साथ स्मॉलेस्ट मेंबर एंड उसके बेस्ट में सभी क्वेश्चन डिस्कशन किए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।